वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में डॉक्टर फरहान विर्क सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर ये फरमाइएगा, ये फायरवॉल का बड़ा बवेला है, टेस्ट ट्रांसमिशनें भी कह लें हो रही हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं, सोशल मीडिया डाउन भी रहा पिछले दिनों में, फिर इससे पहले मुहर्रम के अय्याम में भी हमने देखा डाउन रहा। ये फायरवॉल है क्या, कैसे काम करती है और किस तरीके से मुल्क दुश्मन नैरेटिव जो है इससे कंट्रोल किया जा सकता है? फायरवॉल का फंक्शन समझना पड़ेगा। एक फायरवॉल दरअसल एक मुल्क की वो हिफाजती लेयर है जो कि हमारी जो जितनी भी इंटरनेट के जरिए कम्युनिकेशन हो रही है उसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये कोई पाकिस्तान कोई अनोखी फायरवॉल नहीं लेकर आ रहा, ये अमेरिका की अपनी फायरवॉल है, चीन की अपनी है, इंडिया की अपनी है। तो बुनियादी तौर पर आप देखें हमारे मुल्क में बहुत सा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, जैसे हमारे एयरपोर्ट्स हैं, उनका अपना एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, हमारे फौजी इदारे हैं उनका अपना है, हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेसी आहिस्ता आहिस्ता ई गवर्नेंस के ऊपर शिफ्ट हो रही है, आपके पासपोर्ट का इंतजाम, आपके शनाख्ती कार्ड, आपका जितना भी डाटा है, तो इसको हमने आलमी सतह पर प्रोटेक्ट करना है। तो इसके लिए क्या होता है कि एक मुल्क की जो इस तरह का एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर बाहर से अक्सर हमले होते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि ईरान में उनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, एक वायरस था जिसको कहा जाता था स्टक्सनेट। और ये जो स्टक्सनेट था इसने ईरान का जितना भी सेंट्रीफ्यूज सिस्टम था वो सारे का सारा तबाह बर्बाद कर दिया। तो आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि हमारे फर्ज किया एयरपोर्ट्स के ऊपर कोई हमारी हैकिंग हो जाती है और वहां पर कोई ऐसे हादसात मुरतब किए जा सकते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आजकल हमारा जो पेमेंट सिस्टम है ऑनलाइन, हमारा बैंकिंग का निजाम है, सब कुछ जो सा इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो फायरवॉल का जो एक बुनियादी मकसद होता है वो इन सब चीजों को कवर करना, ताकि बाहर से कोई हैकर हमारे मुल्क पर हमला ना कर सके। लेकिन डॉक्टर साहब जो सोशल मीडिया डाउन कर गया उससे किस हद तक नुकसान हुआ इकोनॉमी को, वो कैसे रिकवर होगा, वो कैसे चैनलाइज होगी दोबारा? जी काशिफ भाई, अब इसमें देखें मेरा इसके ऊपर इब्तदा से यही मौकफ है कि देखिए एक तो हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं और दूसरी साइड में हमारे पास मतलब अमेरिका के पास आपके पास अमेज़न है, ईबे है, पेपॉल है, एटसी है, मतलब वो इदारे हैं जो कि प्रॉपर फ्रीलांसिंग के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। तो हम पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने क्या किया है कि हमें अमेज़न की एक्सेस उस तरीके से डायरेक्ट नहीं देते, हमें ईबे की एक्सेस नहीं देते, हमें पेपॉल की एक्सेस नहीं देते। लेकिन इसके मुकाबले में जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनकी हमें एक एक्सेस मिली हुई है। अब यहां पर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए फेसबुक के ऊपर पाकिस्तानी कंपनियां अपने इश्तेहारात चलाती हैं, हमारे जो इश्तेहारात हैं वो हमारे ही लोग देखते हैं। तो इसके जो पैसे हैं हमारे टेक्निकली वो बाहर जा रहे हैं। अब जैसे मैं आपको यूट्यूब की मिसाल देता हूं कि यूट्यूब के ऊपर मैं एक वीडियो डालता हूं और इस वीडियो के ऊपर पाकिस्तान का कोई बड़ा सा ब्रांड है वो अपने इश्तेहारात चलवाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के ही इश्तेहारात ज्यादा नजर आते हैं। तो उसमें 40% जो हिस्सा है मेरी कमाई का वो तो यूट्यूब ले लेता है और 60% जो पैसे हैं वो मुझे मिलते हैं। लेकिन जो 100% इश्तेहारात का पैसा था वो पाकिस्तान की ही कंपनी यूट्यूब को सप्लाई कर रही। तो हमारे ही पैसे लेकर उनमें से ही अपना शेयर रख के हमारे ही लोगों को वापस करके उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो रियासत के खिलाफ मवाद हमारे इधर मुल्क में चल रहा है, जिससे हमारे मुल्क में हमें नजर आया 9 मई जैसे वाकयात हुए, अनारकी पैदा हुई। उसके बाद हालिया कुछ दिनों में इस तरह के बहुत से वाकयात हो रहे हैं, कभी कोई प्रोटेस्ट जी हम कर रहे हैं, कभी जी इस मुल्क में हम फलानी जगह पर हमला करने जा रहे हैं। मतलब इस तरह की जो एक रियासत मुखालिफ बयानिया है उसको भी आप तरवीज चढ़ा रहे हो।